अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस पर आज मैं अपनी सभी नर्सिंग सेवा से जुड़ी हुई अपनी बहनों का और सभी मित्रों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मेरी प्रिय बहनों, कोविड महामारी के इस दौर में जब पूरे देश में, दुनिया में और अपने प्रदेश में भी बीच में त्राही त्राही मच गई थी और लगातार 1 बरस से ज्यादा हो गया हम कोविड की इस महामारी से जूझ रहे हैं। इस महामारी में अगर सबसे बड़ा संबल है वो बहनों आप हैं। एक मरीज ही समझ सकता है उसको ठीक करने में, अब नर्स से भी ज्यादा प्रॉपर शब्द तो सिस्टर है। जैसे अपने भाई का ध्यान रखा जाता है वैसे ही हमारी सिस्टर्स हर एक रोगी का ध्यान रखती हैं। आज मैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। 200वीं वर्षगांठ के अवसर पर नर्स बहनों का यह महत्व है कि आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया जा रहा है। युद्ध के समय हाथ में लालटेन लेकर एक एक मरीज तक पहुंचने वाली और उनकी सेवा करने वाली नर्स फ्लोरेंस नहीं रही, लेकिन अमर हो गई और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर आप भी सेवा के महान काम में लगी हुई है। अब बीमार तो हर एक होता है और बीमारी कोई जाति और धर्म देखकर भी नहीं आती, लेकिन पेशेंट कोई भी हो, दिन और रात उसकी सेवा करना, समय पे दवाइयां देना, पैरामीटर्स चेक करना, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मरीज का हौसला बढ़ाना। मैं जब कोरोना से पीड़ित था और भर्ती था अस्पताल में, तो नर्स बहन सरोज यादव ने जैसी देखभाल की मैं भूल नहीं सकता कभी। और आम बीमारियों का इलाज तो आसान था, कोविड के पेशेंट का इलाज करना तो अपनी जान को हथेली पे रखना है। लेकिन मैं कई ऐसे उदाहरण जानता हूं कि जिसमें स्वयं को संकट में डालकर भी हमारी बहनों ने मरीज की जान बचाई है। और अस्पताल में वार्ड में जब एक नहीं कई मरीज होते हैं, आईसीयू में तो सीरियस पेशेंट होते हैं, कोरोना में तो जब ऑक्सीजन लगी रहती तब भी पेशेंट्स की जो बेचैनी रहती है उसमें उसको संभालना बहुत मुश्किल का काम होता है। लेकिन उनका हौसला बढ़ाना, उनको हिम्मत देना, उनमें ठीक होने का जज्बा पैदा करना, ये काम अगर कोई कर रही है तो मेरी प्रिय बहनों आप कर रही हैं। एक नहीं अनेकों उदाहरण है। विदिशा में हमारी एक नर्स बहन सुनीता तिवारी, पति कोरोना संक्रमित थे, घर में 15 दिन की बेटी, लेकिन सुनीता अस्पताल में मरीजों की सेवा में जुटी रही। पति की देखभाल,
बेटी की चिंता, लेकिन कर्तव्य पथ से डिगी नहीं। मरीजों की देखभाल भी पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ करती रही। इंदौर में एक अस्पताल का वीडियो हमने देखा जिसमें हमारी नर्स बहनें गाना गाकर मरीजों की हिम्मत और हौसला बढ़ा रही थी। अब ये इस परिस्थिति में माहौल को विश्वास और आशा से भरा रखना बहुत जटिल काम है। बिरलों में यह हौसला होता है। आगर मालवा की हमारी नर्स बहन ने अपने पति को खो दिया, 2 बच्चों की जिम्मेदारी, लेकिन अर्चना राय ने हिम्मत नहीं हारी और संक्रमितों की सेवा में जुटी रही। टीकमगढ़ के एक सरकारी अस्पताल में काम करने वाली बहन प्रफुल्लित पीटर, आज ही हमने देखा मीडिया में, सिर्फ एक फेफड़ा है, एक लंग्स काम कर रहा है, उसके बावजूद भी मरीजों की सेवा में जुटी और हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि मेरा तो एक ही फेफड़ा है, मैं एक फेफड़े से कोरोना को हरा सकती हूं, तो आप क्यों नहीं हरा सकते। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण। हमीदी अस्पताल की बहन रजिया मंसूरी रोजा रखकर ड्यूटी कर रही थी, उसकी बहन का निधन हो गया, खुद भी पॉजिटिव हो गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, संक्रमितों की सेवा करती रही। इंदौर के अस्पताल में काम करने वाली नर्सिंग इंचार्ज डॉक्टर ज्योति शर्मा ने जब वार्ड में एक गर्भवती बहन का पूरा परिवार संक्रमित हो गया, तो डॉक्टर ज्योति ने खुद खाना बनाकर उसको खिलाया। मुरैना जिले में करीब 15 नर्सों ने अपनी छुट्टियां रद्द कर, उनमें से अपनी शादी भी टाल दी, ऐसी बहन भी है, और मरीजों की सेवा को अपना पहला धर्म बना लिया। मेरी बहनों, ये चंद उदाहरण हैं जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। ऐसी बहनें एक अस्पताल में नहीं, लगभग हर अस्पताल में काम कर रही है और अपना सर्वश्रेष्ठ झोंक कर पेशेंट्स को स्वस्थ करने के काम में जुटी हुई है। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, मेरी नर्स बहनें, मेरे सारे चिकित्सा में काम में लगे हुए मित्रों, इस अभूतपूर्व संकट के दौर में आपका ये जज्बा अद्भुत है और मध्य प्रदेश के प्रथम सेवक होने के नाते मैं आपको प्रणाम करता हूं और यह आप सबके परिश्रम का परिणाम है कि हमारे यहां रोज स्वस्थ होकर पेशेंट्स घर जा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश ऐसी सुखद स्थिति में पहुंच गया है कि हमारी पॉजिटिविटी रेट घट के 14% के नीचे आ गई है। पॉजिटिविटी रेट अब लगातार घट रहा है, स्वस्थ होने वाले पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और संक्रमण को भी फैलने से हम रोक पाने में सफल हो रहे हैं। मुझे भी पूरा विश्वास है कि आपके साथ मिलकर जल्दी ही हम कोरोना को पराजित करेंगे। मेरी बहनों, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, इलाज करना, दवाएं देना वो एक काम है, लेकिन पेशेंट्स को व्यवहार से प्रभावित करके और उनमें जिंदा रहने का जज्बा पैदा कर देना यह दूसरा काम है। और दूसरे काम में भी आप लगे हुए। एक बात और बताऊं, इससे बड़ा पुण्य का काम और कोई है नहीं। रामायण जी में कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों की भलाई करने से बड़ा कोई और कल्याण नहीं है।
और कोई धर्म नहीं है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और दूसरों में भी मरीज अगर हो, जिसकी जिंदगी खतरे में हो, जो सीरियस हो, उसकी सेवा करना इससे उत्तम, इससे श्रेष्ठ कोई धर्म है ही नहीं। और आप ऐसे धर्म का निर्वाह कर रही है। मैं केवल इस अवसर पर इतना निवेदन करता हूं कि आपकी सेवा को, आपके समर्पण को, आपकी इस कर्तव्य निष्ठा को यह देश कभी नहीं भुला पाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। मैं प्रदेश की जनता की तरफ से आभार प्रकट करते हुए आपसे यही निवेदन करता हूं कि दूसरों की सेवा करते करते अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखना। आप महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी के खिलाफ लंबी लड़ाई अभी बाकी है। इसलिए आपका स्वस्थ रहना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए सारी सावधानियां रखते हुए आप सेवा के काम में जुटी रहें। टीकाकरण का अभियान भी हमारा चल रहा है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों कंपनियों को 5 करोड़ 29 लाख रुपए के 5 करोड़ 29 लाख डोजेज के ऑर्डर हमने दिए। जैसे जैसे आते जाएंगे वो डोजेज लगते जाएंगे और हम अपने पेशेंट को सुरक्षा चक्र भी मुहैया करा पाएंगे। वैक्सीन का एक भी डोज बेकार ना जाए, इसकी चिंता भी आप निश्चित तौर पर करेंगी। एक बार मैं केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8 करोड़ से ज्यादा जनता की ओर से अपने नर्सिंग स्टाफ को, सिस्टर्स को, नर्सिंग के काम में लगी हुई मेरी लाडली बहनों को प्रणाम करता हूं, यह विश्वास दिलाते हुए कि आपके कल्याण के काम में भी सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी। कोरोना योद्धा जैसी योजना हमारी फिर से हमने लागू की है। आपकी सेवा से प्रदेश को हम कोरोना से मुक्त करेंगे और जल्दी सामान्य दिन लेके आएंगे। आप सब बहनों को, नर्सिंग स्टाफ नर्सिंग के काम में लगे हुए सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।